राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मेरी वीडियो का विषय होगा कि छठ पूजा जो कि 10 नवंबर 2021 को बुधवार की है, उसमें किन 10 नियमों का पालन बहुत जरूरी है, वरना गलती होने पर व्रत भी भंग हो सकता है। बंधुओं, वीडियो को आप पूरे ध्यान से सुने ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना रह जाए और छठ माता आपसे नाराज हो जाए, आपके सभी बनते बनते काम बिगड़ जाएं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को छठ मैया की और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। बंधुओं, छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य और छठ माता दोनों की ही पूजा की जाती है। प्रसन्न होने पर छठ मैया अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। छठ में सबसे पहले नहाए खाए, फिर खरना और इसके बाद तीसरे दिन अर्थात 10 नवंबर को ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद यानी कार्तिक महीने की षष्ठी यानी छठी तिथि को महापर्व छठ मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ यह पर्व शुरू होता है और व्रती मनुष्य 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। इस पर्व को सबसे कठिन पर्व में से एक माना जाता है, जिसमें अगर गलती से भी कोई चूक हो जाए तो व्रती का नियम भंग हो जाता है। बंधुओं, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरी श्रद्धा और संयम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है और लोग इसमें हिस्सा लेने और सूर्य देव को अर्घ देने के लिए अलग अलग घाटों पर पहुंचते हैं। इस दिन छठी मैया की पूरे विधि विधान और कठोर नियमों के साथ पूजा की जाती है। छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना मनाया जाता है, जबकि षष्ठी तिथि की शाम को ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर अगली सुबह चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ पर्व का समापन किया जाता है। कहा जाता है, छठ का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान से जुड़े कष्टों का निवारण होता है। बंधुओं, छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए प्रयोग में आने वाला अनाज घर पर धोकर कूटकर घर पर ही पीसकर बनाया जाता है। इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को झूठा ना करे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर गलती से भी किसी का अनाज पर पैर पड़ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। पूजा के दौरान झूठे बर्तन, गंदे कपड़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जिस जगह प्रसाद बन रहा वहां साधारण भोजन ना बनाएं। साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है, जैसे कि कई लोगों को आदत होती है कि जो बनाया और चख लिया, ऐसा भूलकर भी ना करें। छठी मैया का प्रसाद बनाते समय शुद्धता का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। इसके लिए इसे हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे रोज लीपा जा सके। ऐसे में घरों में मिट्टी के चूल्हे बनाने का पारंपरिक नियम है। अगर गैस का प्रयोग करना हो तो नया स्टोव प्रयोग करें, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाए। नियम है कि पहले से बने चूल्हे पर छठ का प्रसाद नहीं बनाया जाता। जो व्रती मनुष्य हैं वे 4 दिनों की छठ पूजा का व्रत रखते हैं और पलंग पर या तख्त पर सोने की मनाही होती है। ऐसे में उन्हें जमीन पर चटाई बिछाकर ही सोना चाहिए। पूजा के लिए
बांस से बने सूप टोकरी का प्रयोग करें। छठ पूजा के दौरान कभी भी स्टील या शीशे के बर्तनों का प्रयोग ना करें। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाएं और फलों का प्रयोग करें। व्रती मनुष्य को पूरे सप्ताह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत रखने के दौरान वह झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि का प्रयोग ना करे। छठ पर्व के चारों दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा कठोर भाषा या अपशब्द का प्रयोग ना करें। छठ पूजा के दौरान घर में सात्विक खाना ही बनाना होता है। प्रसाद बनाते समय गलती से भी हाथ से नमक ना छुएं। व्रती और घर के सदस्य भी छठ पूजा के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मछली ना खाएं। जो महिलाएं या पुरुष छठ के दौरान व्रत रखते हैं, उनकी सेवा करने पर काफी फल मिलता है। पूजा का व्रत रखने वाले व्रती बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए व्रती की सेवा करना फलदायी माना जाता है। ऐसे में लोग उनके कपड़ों को धोना, पूजा के दौरान उनकी मदद करना आदि शुभ काम माना जाता है। घर या परिवार के अन्य लोग अगर सूर्य को अर्घ देना चाहते हैं तो उससे पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। व्रती पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। सुबह या शाम के अर्घ के समय तांबे के लोटे का प्रयोग करें। सूर्य भगवान को तांबे के बर्तन से अर्घ देने पर विशेष कृपा मिलती है। छठ पर्व के चारों दिन व्रती को नए कपड़े पहनने होते हैं। ऐसे में महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। बंधुओं, छठ पर्व के दिन इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।